भाकियू तोमर के राष्ट्रीय कार्यालय पर पुलिस प्रशासन के खिलाफ संजीव तोमर ने भरी हुंकार। कहा, गोली और लाठी तैयार रखे प्रशासन, हम मर जाएंगे लेकिन कार्यकर्ताओं के लहू का बदला लेंगे। तारांकन, मुजफ्फरनगर। भाकियू तोमर के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं पर नई मंडी थाने में धरना प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज के बाद आज भाकियू तोमर के राष्ट्रीय कार्यालय पर आपातकालीन मीटिंग बुलाई गई थी, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव तोमर ने की। मीटिंग में बोलते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव तोमर ने कहा कि जो नई मंडी कोतवाल ने ताली बजाकर कार्यकर्ताओं पर लाठियां भांजी है, उसका जवाब बड़ी निडरता से दिया जाएगा। अकेला कोतवाल खुद किसानों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता। उच्च अधिकारियों की बिना मर्जी के किसानों पर लाठियां नहीं भांजी गई, इसलिए 2 जुलाई को हर जिले से कार्यकर्ता मुजफ्फरनगर आएंगे। प्रशासन को खुली चुनौती देते हुए कहा कि एक -47 मंगाले और मैगजीन पूरी लोड होनी चाहिए। हम देखेंगे इनकी गोलियों में दम है या हमारे सीने ज्यादा मजबूत हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि जिसे उस दिन अपनी भैंस का दूध निकालना है तो वो ना आए। मुजफ्फरनगर से बाबर खान की रिपोर्ट। सोशल इंडिया नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थाने में कुछ बर्तन हुआ है, आज बैठक हुई है संपर्क में, क्या कुछ पूरा मामला था और क्या कुछ फैसला लिया गया? देखिए, कल जो है हमारा जो इनके अंकित गुप्ता है प्रदेश अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में वहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन वहाँ अचानक से इंस्पेक्टर मंडी है दिनेश बघेल, उन्होंने आके ताली बजाई। मुझे लग रहा है कि ब्रिटिश हुकूमत के कोतवाल है, क्योंकि हमारी सरकार का तो ऐसा कोतवाल हो नहीं सकता जिसने निहत्थे किसानों पर लाठी चलाई, जिसमें हमारी महिलाओं को भी चोट आई है, हमारे किसानों को चोट आई, सिर भी फटे हैं, पैर भी टूटा है और क्या नाम जो है आँख में भी चोट लगी हुई है। तो आज आपातकालीन बैठक बुलाई गई है, जिसमें निर्णय लिया गया है कि हमारी मांगे रहेंगी। 2 जुलाई को कप्तान ऑफिस पर महापंचायत बुलाई गई है, जिसमें हरिद्वार, मेरठ, बिजनौर, शामली, जो भी इसके हमारे बागपत, जो भी हमारे जो है पड़ोसी जिले हैं, वो वहाँ से सभी किसान आएंगे और हमारी जो मांगे रहेगी उसमें जो है ये जो कोतवाल मंडी और उसमें जो भी लाठीचार्ज में वहाँ पुलिसकर्मी मौजूद हैं उन्हें सस्पेंड कराया जाए। जो हमारा ज्ञापन था उस पर कार्रवाई हो, तो इस तरह की मांगे वहाँ रहेंगी। और मेरा आपके माध्यम से यहाँ के प्रशासन को बता देना चाहता हूँ कि भाई अपनी उस दिन जो है राइफलें तो पुलिस लाइन में जमा करा दें और 47 उठा लें, और हम गोली खाने के लिए अपने छाती पर आ रहे हैं। और अगर यहाँ का प्रशासन चाहता है कि यहाँ की धरती लाल हो जा, तो मैं 2 तारीख में लेकर अपनी सेना पहुँच रहा हूँ। हम मरने के लिए भी तैयार है, लेकिन किसी भी तरीके से किसान का शोषण बर्दाश्त नहीं होगा। और जिस तरीके से कल की तानाशाही इंस्पेक्टर ने ताली बजा करी, उसका मुंह तोड़ जवाब देने का काम हम करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पर घटना हुई है वो निंदनीय घटना थी। बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि हमारा मुजफ्फरनगर जो है किसानी धरती का जिला है, उसके बाद भी यहाँ पर किसानों के साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ है। इस संबंध में कुछ पदाधिकारियों ने रात भी बात की थी। देखिए, कल हमारा जो धरने के बीच में 9-10 को गिरफ्तार कर लिया गया था पदाधिकारियों को, और जो उनके ट्रैक्टर थे और बाइकें थी, कारें थी, वो सीज कर दी थी। जिसके मेरे दिशा निर्देश अनुसार जो हमारे जिला अध्यक्ष निखिल चौधरी, उन्होंने फिर से वहाँ धरना शुरू किया। धरने के बाद खैर उन्होंने किसानों को भी छोड़ दिया, उनके सभी वाहन छोड़ दिए गए। उसके बाद मेडिकल कराना था हमें किसानों का, लेकिन पुलिस जो है मंडी थाना हमें मजलूम चिट्ठी नहीं दे रहा था, जिसके चलते लगभग 11 से 12 बजे तक वहाँ पर कप्तान ऑफिस पर धरना प्रदर्शन हुआ। और वहाँ पर जो एसपी सिटी, सीओ मंडी, इंस्पेक्टर भी वहाँ मौजूद रहे, वार्ता करी, लेकिन विफल रही। लेकिन आज हमारा एक प्रतिनिधिमंडल डीएम साहब से, कप्तान साहब से, सीओ मंडी से, सीओ सिटी से एक वार्ता हुई, जिसमें उन्होंने मजलूम चिट्ठी दिलवा दी गई है और उनका मेडिकल हो रहा है। तत्काल प्रभाव से जो है पुलिस पर भी मुकदमा दर्ज कराना काम संगठन करेगा। पुलिस का कुछ आरोप है कि कहने लगे कुछ महिला पुलिसकर्मियों के साथ बदतमीजी करी। ऐसा है, कोई वहाँ ऐसी बदतमीजी नहीं हुई। वहाँ पर वीडियो कैमरे वहाँ पर लगे हुए हैं। अगर ऐसा कोई घटना हुई है तो वो आपके सामने रख सकते हैं। ये केवल बहाना है, क्योंकि पुलिस को दिखाई दे रहा है कि पूर्ण रूप से उनकी गलती है, और कहीं ना कहीं जो है पुलिस इसमें एक प्लानिंग के थ्रू हमारे लोगों पर वार किया है, जिसका जो है जवाब जो है 2 तारीख में दिया जाएगा। 2 तारीख का इतना लंबा समय क्यों दिया गया? 2 तारीख का समय इसलिए दिया गया कि 7 दिन का हम कल हमारे जो अंकित गुर्जर है वो सिटी साहब को ज्ञापन देंगे और उसमें 7 दिन का समय देंगे, जिससे कल अधिकारी ये ना कहे कि हमें कोई समय नहीं दिया गया, हमारे पास जांच का समय नहीं दिया, ये नहीं करा, वो नहीं करा। इसलिए हमने समय दिया और भरपूर तरीके से हम लोग तैयारी पहुंचेंगे और हजारों किसान जो है चारों तरफ से मुजफ्फरनगर में घुसने का काम करेंगे। और किसी भी तरीके से भारतीय किसान यूनियन ना डरेगा, ना पीछे हटेगा, ना झुकेगा।